नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस साल की 2026 चैत्र नवरात्रि कितने तारीख से शुरू हो रहा है और कितने तारीख को समाप्त हो रहा है, इसके बारे में हम आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस साल का चैत्र नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को विस्तृत में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस साल की चैत्र नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावन पवित्र नवरात्रि होने वाला है। इस साल के नवरात्रि में यह काम जरूर करें, आप लोग को हाथ जोड़कर विनती है। एक, यह काम करने से घर में लक्ष्मी की आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी इस साल के नवरात्रि में यह गलती ना करें जिससे आपके घर में दरिद्रता आए और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए आप लोग इस साल की नवरात्रि में बहुत ही सावधानी और भक्ति भाव से नवरात्रि का समापन करें। अब हम आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। राधे राधे। 2026 में चैत्र नवरात्रि बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू होगी और 27 मार्च 2026 शुक्रवार को राम नवमी के साथ समाप्त होगी। अब मैं आपको पूरी भक्तिभाव से विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। नंबर 2026 में नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, पूरी भक्ति भाव में जानकारी। 1. नवरात्रि का पवित्र पर्व क्या है? सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता रानी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति प्राप्ति का समय है। 2026 में चैत्र नवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि शुरू 19 मार्च 2026 गुरुवार, घट स्थापना 19 मार्च सुबह, अष्टमी 26 मार्च 2026, राम नवमी बटा समापन 27 मार्च 2026। यानी पूरे 9 दिन मां दुर्गा की पूजा और व्रत रखा जाएगा। 3. घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि का पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। 2026 में शुभ मुहूर्त लगभग सुबह 6:10 बजे से 8:35 बजे तक। वैकल्पिक अभिजीत मुहूर्त दोपहर में। इस समय घर के मंदिर में कलश स्थापित करके माता की पूजा शुरू की जाती है। 4. नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 रूप। पहला दिन मां शैलपुत्री, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इनकी पूजा से तप, त्याग और साधना की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनकी कृपा से भय दूर होता है और साहस मिलता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा, चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि इन्हीं ने ब्रह्मांड की रचना की। पांचवा दिन मां स्कंद माता, पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। छठा दिन मां कात्यायनी, छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी कृपा से विवाह और परिवार के कष्ट दूर होते हैं। सातवां दिन मां कालरात्रि, सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। ये सभी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं।
8वां दिन मां महागौरी अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इसी दिन भगवान राम का जन्मोत्सव यानी राम नवमी मनाया जाता है। 5 नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पुराणों के अनुसार नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की याद में मनाया जाता है। महिषासुर नाम का राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध हुआ और 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। 6 नवरात्रि में व्रत रखने का महत्व। नवरात्रि का व्रत रखने से कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। मन और शरीर शुद्ध होता है। पापों का नाश होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी की कृपा मिलती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7 नवरात्रि की पूजा विधि। सुबह की पूजा। घर को साफ करें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, मंदिर में दीपक जलाएं, माता दुर्गा की मूर्ति या फोटो रखें, कलश स्थापना। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उस पर कलश स्थापित करें, नारियल और आम के पत्ते रखें। पूजा। दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता को फल और मिठाई। 8 नवरात्रि में क्या करना चाहिए? रोज माता की पूजा करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें। गरीबों को दान दें। कन्याओं का सम्मान करें। सात्विक भोजन करें। 9 नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कुछ काम करने से बचना चाहिए। मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में कलह नहीं करनी चाहिए। 10 नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को माता का रूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। मान्यता है कि इससे माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। 11 नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। मां दुर्गा शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक हैं। इस प्रकार 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से नवरात्रि का पालन करता है तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसके जीवन में सुख शांति लाती हैं।